तो न्यूट्रिशन के बारे में जो अभी हमने जाना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसे हमें अपनाना है। क्या हमें ड्रग्स लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए कैल्शियम की, आयरन की, फोलेट की? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। विटामिन B12 की नहीं। तो हमें, अगर हम सूर्य स्नान करेंगे, विटामिन D मिल जाएगा, कैल्शियम का शोषण अच्छा होगा। तो कैल्शियम के बारे में, विटामिन D के बारे में ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। तो आप एक बार उसमें जाके पूरा अध्ययन उसका आपको करना है। आपको समझ आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सूर्य स्नान करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, पैदल चलना। अब प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम वो चक्की चलाते हैं ना, वो आटा जिससे निकलता है, तो वो चक्की अगर आपने चलाई तो परम पूज्य आदरणीय राजू भाई दीक्षित जी ने हमें बताया कि वो हमारे गर्भाशय के हलन चलन का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है और पुरुषों के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। फिर हमारी सीढ़ियां जो होती है वो उतरना चढ़ना। अगर ब्रिस्क वॉकिंग आप करते हो तो बहुत बढ़िया है। स्विमिंग करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ वॉकिंग करते हो तो भी चलेगा, सबसे अच्छा है। फिर ट्रैम्पोलिन पर आपका जो जंपिंग एक्सरसाइज है वो बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आपका फिजिकली आप अगर मूव हो रहे हो, अच्छा आपको एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का फ्लो अगर हमें पहुंचाना है तो आयरन चाहिए, तो हम अनार का जूस तो ले ही रहे हैं। साथ में हम अगर गन्ने का जूस ले रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको स्पर्म्स की 10-10 साल हो चुके हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए 1 ग्लास हमें हमारा जो गन्ने का जूस लेना है और उसमें हमें नींबू नहीं डालना है, उसमें हमें अदरक नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, उसमें हमें बस 1 ग्राम जस्ट हमें वो चूना जो होता है वो हमें डालना है और वो हमें सिर्फ 1 महीने तक उसका सेवन लगातार मतलब करना है। हम दोपहर में जब भी गन्ने का रस पिएंगे उसमें 1 ग्राम, सिर्फ इतना मामूली सा हमें वो चूना उसमें डाल के लेना है। तो आपके स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी बढ़ जाएगी, नपुंसकता भी चली जाएगी और कंसीव भी करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा नमक। तो नमक मतलब हमारे जैसे नारियल पानी से मिनरल्स का बैलेंसिंग होता है, वैसे नमक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, वो आप एक बार चेक करिएगा। तो हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, हमें रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसमें भी अब बहुत इम्प्यूरिटीज वाला रॉक सॉल्ट या सिर्फ लिखा हुआ रहता है रॉक सॉल्ट, तो एक हिमालयन रॉक सॉल्ट आता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप पर परसों उसका आपको एक इमेज मैंने पोस्ट किया था और मेरे स्टेटस पर रखा हुआ था, जिसे मैंने परचेस किया अमेजोन से। तो 1.5 किलो की कीमत उसकी लगभग 425 रुपए, 430 रुपए के दरमियान है। तो ठीक है, फिर मतलब एक अच्छा, अगर आपको नमक अच्छा मिलता है, उसमें से आउट ऑफ 90 to 82 मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, तो हमारे मिनरल्स के बैलेंसिंग के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त है। देखिए, कैल्शियम भी जरूरी है, मैग्नीशियम भी जरूरी है, पोटेशियम भी जरूरी है, सोडियम भी जरूरी है, लेकिन सोर्स और मात्रा सही होनी चाहिए। सोर्स अच्छा होना चाहिए, मात्रा परफेक्ट होनी चाहिए। आप ये भूल जाइए कि 1000 मिलीग्राम चाहिए कि 500 मिलीग्राम चाहिए, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। फोलेट मतलब फोलिक एसिड आपको कितनी जरूरत है रीढ़ की हड्डी के लिए, आपके ब्रेन के लिए आपको बहुत अच्छा है। मतलब एसिड की भी जरूरत है हमें, मिनरल्स की भी हमें जरूरत है, वाइटामिन्स की भी हमें जरूरत है, फाइबर की हमें जरूरत है, क्योंकि मतलब अपच की समस्या ना हो, कब्ज की समस्या ना हो, तो मिलेट्स का इस्तेमाल हमें करना है। तो हम गेहूं को छोड़ देंगे, मिलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। दूध को छोड़ देंगे, नट मिल्क का इस्तेमाल हम करेंगे। सप्लीमेंट्स को हम छोड़ देंगे, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के बजाय आप तिल का दूध ले लीजिए, उसमें सबसे अच्छा कैल्शियम आपको मिलेगा। तिल का दूध बनाना भी बहुत आसान है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उसका पोस्ट कर दिया है, 10-in-1 कोर्स में ऑलरेडी वो है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, कब्ज ना हो तो एनिमा लेना है आपको। सिंपल सी बातें है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब एक ये भी है कि आपका
फर्टाइल पीरियड कब होता है ये भी चेक करना, मतलब जब आपकी मासिक धर्म जब शुरू होता है तब वो है फर्स्ट डेट, उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, तो उसके लगभग 5 दिन पहले और 5 दिन बाद आपको, मतलब एक 14 दिन पहले उसका ओव्यूलेशन होगा, तो तब मतलब वो फर्टाइल जो पीरियड है तब आपको मतलब एक दूसरे के साथ रहना है पति पत्नी को, और तब वो जो दिन है पहले 4 दिन और उसके बाद के 4 दिन वो बड़ा आवश्यक है, अल्टरनेट डे आपको साथ में रहना, ताकि आप कंसीव कर पाओ। तो आपके घर में एक खुशी का वातावरण हो, स्ट्रेस नहीं हो, मेडिटेशन आप अगर करते हो तो बहुत बढ़िया है, आपके पसंदीदा जो भी म्यूजिक है, म्यूजिक सुनना है, आपको पसंदीदा लोगों से बात करनी है या रीडिंग करना है या घूमना है, तो ये सारी बातें आवश्यक है। अब क्रेविंग है तो चले आइसक्रीम खाने, तो ये गलत है। क्रेविंग है तो चले कुछ भी करने, नॉनवेज खाने, अंडे खाने, पार्टी करने, लेट नाइट जागना, बहुत बुरी बात है। देखिए पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ही यहाँ से शुरू होती है कि हम रात को 10 के बाद ही, मतलब लोग तो खाना भी 10 के बाद ही खाते हैं, सोते तो 1, 1:30, 2 बजे है, और हमें सोना रात को 10 के पहले है, जागना सवेरे 5 के पहले है, और शुरुआत करनी है हमें गो अर्क से और पहुंचना है हमें नस्त्य तक। तो ये दिनक्रम में हम सारी चीजें आपको बता ही देते हैं कि आपको क्या क्या करना आवश्यक है इसमें। अब ये सारी बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए, आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको बाहर की चीजें नहीं चाहिए, अल्कोहल स्मोकिंग इसका तो सवाल ही नहीं आता, नॉन वेज इसका सवाल ही नहीं आता, बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपको आयुर्वेदिक खड़ी शक्कर का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। आपका ऑल इन वन जिसे हम जूस कहते हैं, व्हीट ग्रास जूस, ये आप व्हीट ग्रास, अगर जूस आप नहीं व्हीट ग्रास उगा सकते हो तो पाउडर लेके आइए, जैसे हमारे पास मिलता है। तो आपको ये पाउडर हर रोज 1 टेबलस्पून लेना है गर्म पानी के साथ, सवेरे और शाम को 2 बार आप लेंगे। उसके बाद आप सफेद पेटे का जूस लेंगे, बहुत अच्छा ऑल इन वन टॉनिक आपको मिल जाएगा। नारियल का पानी पिएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके। नट्स एंड सीड्स ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्प्राउट्स जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा। सबसे अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा वो है हमारे फ्रूट्स से, मतलब बना बनाया अमाइनो एसिड है उसमें, मतलब हमारे शरीर को उस प्रोटीन को पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कौन कहता है कि फलों में प्रोटीन नहीं है? फलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। आप चाहे जितना फलों का सेवन सवेरे कर सकते हो, अगर डायबिटिक हो तो भी। तो इसमें आपका मतलब BMI कितना है, वजन कितना है, तो वजन तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ही। जब आप इस नेचुरल डाइट पे आओगे वजन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है इसमें एक अनुशासन का होना बड़ा जरूरी है। इसमें रात को 10 के पहले सोना, मतलब सोना ही है, तो आपको 8:30 बजे आपके सारे गैजेट्स जो है वो बंद करने पड़ेंगे। लैपटॉप है, मोबाइल है, स्क्रीन है, टीवी है, जो भी है वो 8:30 बजे रात को बंद करना पड़ेगा, 1 घंटे पहले कम से कम। नस से भी करना है, आपको मैग्नीशियम ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। ये सारा हम किट में आपको दिनक्रम में बताते ही है कि कौन सा एक्सरसाइज करे, प्राणायाम कैसे करे, आपको क्या आपको सूट करता है, आपका बॉडी टाइप क्या है, उस पर यह सारा डिपेंड है। एक की क्वालिटी क्या है। फिर टेस्ट की बात आएगी, तो फिर हमें फिर टेस्ट पर जाना पड़ेगा। फिर ब्लड टेस्ट हमने कर लिया, ये टेस्ट कर लिया, वो लीवर का हमने फंक्शन देख लिया, किडनी का फंक्शन हमने देख लिया, फिर स्पर्म की क्वालिटी हमने चेक की। ये सब सारी बात की बातें हैं। लेकिन अभी पहले हमें जो हम करते नहीं है, जो डिसिप्लिन हम रखते नहीं है, जो हम अनुशासन नहीं रखते, तो वो अगर हम रखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छी प्रेगनेंसी, अगर आपको अच्छा कंसीव करना है, प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी में अच्छा डाइट चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको आपके बच्चों को अच्छा फीड करना है, तो आपको ऑफ कोर्स नेचुरल डाइट पे जाना। कम से कम 1.5 साल बच्चे को जब तक दांत नहीं आते तब तक आपको उसे फीड करना आपकी जिम्मेदारी है। डेयरी प्रोडक्ट्स का उसे मतलब बिल्कुल भी सेवन ना करना, आप भी नहीं और बच्चे को भी नहीं। तो बच्चे को भी अगर चाहिए तो नारियल का दूध है, बादाम का दूध है, तो बादाम को भिगाइए, उसमें खजूर डालिए, दालचीनी डालिए, उसमें चाहिए तो आप केला भी डाल सकते हो, उसमें चाहिए तो आयुर्वेदिक खड़ी शक्कर भी डाल सकते हो, और बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस घर के घर पर आपको मिल जाता है आपका दूध, फ्रेश मिल्क, वो भी
बिना मिलावटी। इसके साथ साथ आपको मूंगफली का दही या फिर कोकोनट का दही घर पर बनाकर कम से कम 1 कप लेना हर रोज प्रेगनेंसी में बड़ा ही आवश्यक है। कई सारे मिथ्स होते हैं प्रेगनेंसी को लेके, तो आप उन मिथ्स में आप ना रहे। जैसे मैंने आपको कहा है वैसे आपका अलग अलग पीरियड का समय भी अलग अलग, साइकिल के डेज भी अलग अलग हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। हार्मोन्स को बैलेंसिंग करना है, तो ये सारी बातें मैंने अभी बताई। मैंने आपको थोड़ा वजन तो प्रेगनेंसी में बढ़ता ही है, लेकिन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको सारा ही ख्याल रखना है। हर अल्टरनेट डे आपको एनिमा लेना है। तो ये सारी आप अगर कोशिश करेंगे, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट आप लेंगे, इस पर आप भरोसा रखेंगे, ज्यादा आपको दवाइयां लेना, सप्लीमेंट्स लेना, बार बार जाके आपको सोनोग्राफी करना, ये बड़ा खतरनाक है। तो आपको आपका ज्ञान ही बचाएगा इसमें, आपको आपका विश्वास ही इसमें बचाएगा, और आपका इसमें अनुकरण ही आपको बचाएगा। तो एक बार फिर मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो 10-in-1 में हमारे साथ बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं। अच्छा पैसिव इनकम उनका जनरेट हो रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा उनका इनकम जनरेट हुआ है। तो ये प्रेगनेंसी के बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार मेरे वीडियोस 10-in-1 कोर्स में भी एक्चुअली है, तो आप वो भी आके आप देख सकते हो। 10-in-1 कोर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जिसे आपको पढ़ना है, और बस आपको एक सबमिशन है और सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप खुद डाइटिशियन बन सकते हो, डायबिटीज एजुकेटर बन सकते हो, नेचुरोपैथी का आपका क्लिनिक हो सकता है, और बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस हो सकता है। आप स्वदेशी डॉक्टर बन के आपके फैमिली को आप बचा सकते हो। तो बिल्कुल नेचर के करीब आइएगा, और नेचर के साथ आपकी दोस्ती जो है वो प्रेगनेंसी में आपको सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। परम पूज्य आदरणीय राजू भाई दीक्षित जी की जय हो। जय हिंद, जय स्वदेशी। धन्यवाद।